मैं लगभग 1 साल पहले से यूज़ कर रहा हूँ एप्पल का ये मैकबुक एयर M1 और आज हमने अपग्रेड कर लिया है एप्पल का लेटेस्ट लैपटॉप मैकबुक एयर M4 पर। आइए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और ऑनेस्ट रिव्यू और देखते हैं कि कैसा रहता है मेरा एक्सपीरियंस मैकबुक एयर M1 से मैकबुक एयर M4 पर अपग्रेड करने पर। तो ऐसा है कुछ बॉक्स यहाँ पे मैकबुक एयर M4 का। बैक साइड में देखो यहाँ पे लिखा है M4 चिप, 16 GB मेमोरी और 256 GB स्टोरेज, 13 इंच मैकबुक एयर। यहाँ पे दोनों साइड सील लगी होती है, लेकिन जहां से मैंने परचेज किया है वहीं पे मैंने सील ब्रेक कर दिया था। ओपन करते हैं बॉक्स को और आराम से ये ओपन हो गया हमारा मैकबुक एयर M4 का बॉक्स। और यहाँ पे सबसे पहले रखा मिल जाता है मैकबुक। ऐसा है कुछ यहाँ पे स्टारलाइट कलर में ये मैकबुक। बॉक्स में अंदर सबसे पहले ये ब्रांडेड केबल मिलती है टाइप सी और मैगसेफ 3 वाला। यहाँ पे लिखा है डिजाइनेड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। इसमें है यूजर मैनुअल। पहला यूजर मैनुअल कुछ ऐसा है और दूसरा वाला कुछ ऐसा। फिर बॉक्स में अगला कंटेंट है ये अडेप्टर जो कि 30 वाट का है। इसमें आपको टोटल 4 कलर वेरिएंट मिलता है, सिल्वर, स्काई ब्लू, मिडनाइट ब्लैक और ये है स्टारलाइट। वैसे सच पूछो तो ये जो स्टारलाइट कलर है वो एक सिल्वर कलर ही है, हल्का सा गोल्डन फिनिश है जो कि नॉर्मली समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आप डे लाइट में देखते हो तो हल्का सा आपको गोल्डन फिनिश देखने को मिलता है इस स्टारलाइट कलर में। और इस बार मैकबुक एयर M4 के बेस वेरिएंट में आपको मिनिमम 16 GB का रैम मिलता है। साथ में आप स्टोरेज ले सकते हो 256 GB, 512 GB, 1 TB और 2 TB तक। देखो यहाँ पे ये जो मैकबुक एयर M1 है इसका डिजाइन थोड़ा सा कर्वी है, जो कि साइड में यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा कर्व है, पतला है। लेकिन ये जो मैकबुक एयर M4 है इसका बॉक्सी डिजाइन है। काफी लोगों को इस मैकबुक एयर M1 का ये कर्वी डिजाइन पसंद आता है क्योंकि साइड से ये काफी पतला है, तो ऐसा फील होता है कि ये काफी स्लिम है, काफी पतला है। सच पूछो तो मुझे काफी कंफ्यूजन है कि ये कर्वी डिजाइन बेस्ट है या ये बॉक्सी। यार एप्पल के मुझे एक चीज काफी सही लगती है कि एप्पल के जितने भी डिवाइस हैं वो काफी प्रीमियम फील होता है। जैसे ये एप्पल का मैकबुक एयर M1 है, ये सिंगल फिंगर से इसका लेड ओपन हो जाता है। इस लैपटॉप का वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा है। टोटल इस लैपटॉप का यहाँ पे वेट है 1.24 kg। मुझे जहां तक याद है मैं अपने लैपटॉप को कभी स्विच ऑफ नहीं करता हूं, क्योंकि जस्ट सिंगल बटन प्रेस करके यहाँ पे लैपटॉप लॉक हो जाता है। और जब भी काम करने का आपका मूड हो इंस्टेंट फिंगर लगाओ और यहाँ पे वर्क स्टार्ट विद इन सेकंड। देखो वैसे तो इसकी पूरी बॉडी एल्यूमिनियम की है और फ्रंट में आपको वही मिलता है जो सबको मिलता है, बोले तो कटे हुए सेब का यहाँ पे लोगो। लेफ्ट साइड में यहाँ पे 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स और एक मैक्सेफ 3 का चार्जिंग पोर्ट मिलता है और राइट साइड में आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक का पोर्ट मिलता है। और इसके डिस्प्ले का साइज यहाँ पे 13.6 इंच देखने को मिल जाता है। ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा नॉच है जिसमें कुछ सेंसर्स और 12 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज कैमरा मिलता है। और ऐसा है कुछ इसके 12 मेगापिक्सल के कैमरे की क्वालिटी। इसके डिस्प्ले में आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है और 224 ppi है। ppi बोले तो पिक्सल पर इंच, यानी कि इसके डिस्प्ले के 1 इंच में यहाँ पे 224 पिक्सल्स हैं। और इसका डिस्प्ले लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है जिसमें HDR10, डॉल्बी विजन और ट्रू टोन टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलता है। इसका कीबोर्ड अगर देखोगे तो फुल साइज वाला नहीं है, यानी कि इसमें आपको डेडिकेटेड नम पैड नहीं मिलता है। नम पैड तो है लेकिन यहाँ पे ऊपर हॉरिजेंटली नम पैड को प्लेस किया गया है, जो कि नॉर्मल कीबोर्ड में होता ही है, जिसमें नम पैड यहाँ पे डेडिकेटेड नहीं होता है। कीबोर्ड के ऊपर यहाँ पे राइट साइड में आपको टच ID मिलता है, जिसको आप फिंगरप्रिंट सेंसर भी बोल सकते हो। इस पे जस्ट आप यहाँ पे टैप करके लैपटॉप को अनलॉक कर सकते हो और जस्ट इसको क्लिक करके यहाँ पे लैपटॉप को लॉक कर सकते हो। और इसका टच ID बोले तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफी फास्ट है। जस्ट यहाँ पे फिंगर रखते ही लैपटॉप अनलॉक हो जाता है और सिंगल क्लिक करके यहाँ पे लैपटॉप को लॉक कर सकते हो। लॉक नहीं हुआ, ये लॉक नहीं हो रहा है, लॉक हो गया। एक चीज काफी अच्छी है कि इसका कीबोर्ड बैकलिट है, यानी कि आप अंधेरे में भी इसका कीबोर्ड काफी आसानी से यूज कर पाओगे। हालांकि बैकलिट कीबोर्ड एप्पल के सारे लैपटॉप्स में आता है। साथ में आपको यहाँ पे अंदर टोटल 4 स्पीकर्स मिलते हैं, जिसके साउंड क्वालिटी कुछ ऐसी है। इसका ट्रैक पैड भी यहाँ पे काफी बड़ा है, काफी स्मूथ है। मतलब जस्ट आप फिंगर लगाओ और फिंगर अपने आप ही यहाँ पे ग्लाइड करने लगता है। ट्रैक पैड में आपको काफी सारा जेस्चर्स मिल जाता है, जैसे कि सिंगल फिंगर से यहाँ पे कर्सर मूव होता है, डबल फिंगर से यहाँ पे किसी भी पेज पर स्क्रॉल अप डाउन कर सकते हैं, 3 फिंगर से आप यहाँ पे विंडोज को चेंज कर सकते हो और 5 फिंगर से इस तरह से करने से यहाँ पे पूरा एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। देखो ट्रैक पैड में आप कहीं पे भी क्लिक करोगे तो ऐसा लगेगा कि आप कोई फिजिकल बटन प्रेस कर रहे हो, लेकिन ट्रैक पैड में यहाँ पे कोई फिजिकल बटन नहीं है। नीचे एक
वाइब्रेशन मोटर है जो कि ऐसा फील कराता है जैसे कि आप कोई फिजिकल बटन प्रेस कर रहे हो। सच बता रहा हूँ यार, मुझे आज भी फील होता है कि ट्रैक पैड में कोई फिजिकल बटन है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि ट्रैक पैड में कोई फिजिकल बटन नहीं है। ये सब नीचे लगे वाइब्रेशन मोटर का कमाल है। इसमें वाईफाई 6E और ब्लूटूथ का 5.3 लेटेस्ट वर्जन है और ओएस मैक ओएस है और साथ में आपको एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट भी मिलता है इसमें। हालांकि एप्पल के सारे लैपटॉप्स में आपको एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट मिलेगा। बैटरी बैकअप भी इस लैपटॉप की काफी अच्छी है। एप्पल क्लेम करती है कि आपको 18 आवर की वीडियो प्लेबैक का यहाँ पे बैटरी बैकअप मिलेगा। अब देखो, इस पे अगर कोई हैवी टास्क करते हो जैसे वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, कोडिंग करते हो तो आप 18 आवर का यहाँ पे बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि हैवी यूज करने पर इस लैपटॉप में आपको 12 to 13 आवर का यहाँ पे बैटरी बैकअप मिलता है। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इसमें वीडियो एडिटिंग किया है हल्का फुल्का, लेकिन मुझे लगता है कि 12 to 13, 14 इस तरह का आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। हालांकि इस लैपटॉप में आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है, लेकिन बॉक्स में मुझे 30 वाट का ही सिर्फ चार्जर मिला है। आप चाहो तो इस लैपटॉप को 70 वाट के चार्जर से फास्ट चार्ज कर सकते हो। मैंने जहां तक यूज किया है इस मैकबुक एयर M4 को, तो मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर वाइज तो यहाँ पे कोई बड़ा डिफरेंट नहीं है। M1 से M4 में ज्यादा कोई अंतर नहीं है सॉफ्टवेयर वाइज, लेकिन हार्डवेयर और परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पे काफी बड़ा डिफरेंट है। एप्पल क्लेम करती है कि मैकबुक एयर M1 से ये मैकबुक एयर M4 यहाँ पे 2 से 3 गुना ज्यादा फास्ट है। और मैंने भी इस लैपटॉप को जितना यूज किया है, मुझे भी लगता है कि M1 से तो ये काफी फास्ट है। मैंने इस लैपटॉप को क्रोमा स्टोर से लिया था किसी के स्टूडेंट आईडी पर, जहां पे मुझे 5% का डिस्काउंट मिला था और साथ में मैंने SBI का क्रेडिट कार्ड यूज किया था जिसमें कि मुझे 5000 का कैशबैक मिला था। आप चाहो तो ये सेम लैपटॉप परचेज कर सकते हो अमेजॉन से। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे लिंक से अगर आप परचेज करते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट और कैशबैक भी मिल सकता है। कोई क्वेश्चन है आपका तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।